हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, क्या करना है, आज हमने ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का जो हमें दी है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप से आपके पास इक्वेशन होगी, उसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो, जो पिछली एक्सरसाइज थी हमने ये पता किया कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब उन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में से आपने 2 या 3 सॉल्यूशन ले लेने हैं। अब वो 2 या 3 सॉल्यूशन को जब हम ग्राफ पे शो करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें क्या देंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि वही बात है, मैं एग्जांपल लूँगा फिर आपको बताऊंगा फिर एक्सरसाइज करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से आपको क्या है समझ भी आ जाएगा, साथ में आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ बनाना आपने। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं। मैं क्या कहता था, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए आप, 1 2 3, यहाँ पे रख दीजिए x और यहाँ पे रख दीजिए y। क्या मतलब होता है सॉल्यूशन टेबल का, मतलब जैसे ही हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, फिर x कुछ रखेंगे y, तो ऐसे ही हम 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन से आपका काम चल जाता है। आप 2 करो, 3 करो, 3 करो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, हम x को साइड ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 वी गेट, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन में तो क्या मिलता है हमें, देखिए y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 के, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली, 4। तो यहाँ पे कैसे रखना, देखो x रखा हमने 0, ठीक है ध्यान से, x रखा हमने 0, तो y हमें क्या मिला, 4 मिला। मिल गया, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही तो सीखे थे हमने पिछली एक्सरसाइज में। गुड, नेक्स्ट हम सॉल्यूशन निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3, तो y क्या मिला हमें, 3। जब हमने x को 1 लिया तो हमें y क्या मिला जी, 3 मिला। ठीक है, बन गए 2 सॉल्यूशन। चलिए थर्ड सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं, वैसे तो 2 काफ़ी होते हैं, आप 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, एज यू विश, मैं आपको 3 निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पुट या फिर एंड x इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज क्या देगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या होता है, 2, तो y भी क्या मिला आपको, 2। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y भी हमें क्या मिला जी, 2 मिला। ठीक है, मिल गया आपको। अब आपने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन टेबल होगी हमारे पास, हमने सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स निकाल लिए हमने, आपको वही मैं बार बार कह रहा हूँ, या 2 पॉइंट निकाल लीजिए या 3 पॉइंट निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाना है, देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी सॉल्यूशन टेबल है, मैंने लाइंस लगा ली है स्केल के साथ, आप भी ऐसे ही कीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, x डैश होता है, ये होता है आपके पास y डैश। ठीक है, इसका क्या मतलब है, x इस तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, y ऊपर क्या होता है हमारा पॉजिटिव और नीचे क्या होता है नेगेटिव। जैसे पॉइंट लगा, आप क्या करिए अपने स्केल को रखिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब हमारे पास यहाँ पे स्केल ऐसे नोट करता है, तो ये जो सेंटीमीटर के साइन है यहाँ पे मार्क लगा दीजिए, जैसे यहाँ 1 2 3 4। ठीक है जी, लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, हमारा पॉजिटिव से काम चल रहा है। आपको नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, -1 और -1 मैं एक एक वैसे ले लेता हूँ ताकि आपको चारों के चार क्या है क्वाड्रेंट दिखा सकूँ। ठीक है, अब देखिए सब बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट वैल्यू में क्या कहता है,
x हमारा 0 है, y हमारा 4, x 0 देखो यहीं रह गया क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन है, 0 0 होता है हमारे पास यहाँ x और y। हमने क्या करना है, अब y के लिए ऊपर चलना है 4, तो ये आ गया जी 4। तो यहाँ पे क्या करना, आपने डार्क करके सर्कल कर देना है और इस पॉइंट के ऊपर लिख देना है 0,4। कोऑर्डिनेट लिखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को, टीचर को पता चले कि ये पॉइंट है और इसके ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट, x कहता है 1 और y कहता है 3। x1 हम इस साइड आ गई, अब हमने y के लिए क्या करना है, 3 ऊपर चलना है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये आ गया जी आपका पॉइंट, इसको डार्क कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, नेम दे दीजिए इसका 1,3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है 2 2 है, तो यहाँ से x भी आपका 2 है और y भी आपका 2 है। ये आ गया जी हमारा पॉइंट, डार्क कर दीजिए और सर्कल कर दीजिए। नेम ऑफ दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2,2। जब आप इनको ज्वाइन करोगे, देखिए ज़रा ज्वाइन करके देखते हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है कि नहीं मिलती हमें, ठीक है जी, बिल्कुल सही मिल रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसको यहाँ से क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ा देना है। दिस इज योर ग्राफ, समझ आया, ठीक है। लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, क्या थी हमारी, x + y = 4। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, लिख ले। उसके बाद क्या करना है, आपने एक वैल्यू रखते जाना है, दूसरी अपने आप आएगी, क्योंकि हमने क्या सीखा है इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जितनी आप x की वैल्यू रखते जाओगे उतनी ही y की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। बस ग्राफ शो करना है, तो आप ध्यान रख, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए कि होल नंबर ही आए, कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए। 2 से काम नहीं बन रहा, 3 ले लीजिए, 3 से काम नहीं बन रहा, 4 ले लीजिए। देखो ये तो आपके हाथ में है, ठीक है। अब जैसे हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे तो आप कुछ भी रखो, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, मतलब पॉइंट्स में मत जाने दो बस, ताकि आपको ग्राफ में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या किया, x 0 रखा तो y क्या आया 4, फिर x 1 रखा तो y क्या आया 3, x 2 रखा तो y भी क्या आया हमारा 2 आया, ठीक है जी। तो वहाँ से हमने क्या किया, फिर ग्राफ बना दिया और ये आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ आया, चलो 50% समझ आया, वेरी गुड। सेकंड पार्ट करते हैं, जो आपका 50% बचता है वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड जो पार्ट है उसमें हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, x - y = 2, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को छोड़ के थर्ड पार्ट लेते हैं, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन तो ऊपर बनाई हमने, वहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है बस, तो थर्ड पार्ट ले लीजिए, y = 3x, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वैसे तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए ज़रा इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं साइड में। वन टू थ्री, यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y, ठीक है जी। चलिए क्या करते हैं, पुट x = 0। इट इम्प्लाइज, जब आप x 0 रखोगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ध्यान से देखिए जहाँ पे मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये पार्ट 0, तो यहाँ y की वैल्यू भी क्या आई है आपकी 0। जब x 0 है तो y भी 0 है, एंड पुट x = 1। जब आप x = 1 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, y = 3 × 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली आपको 3 मिली। कब, जब x हमारा 1 है तो y हमें क्या मिला 3। सॉल्यूशन टेबल की तरफ भी ध्यान दीजिए। एंड थर्ड वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x = 2। इट इम्प्लाइज y = 3 × 2, क्या होता है 3 × 2 6। तो x जब हमने 2 रखा तो y हमें क्या मिला जी 6 मिला। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो एक आपने लेना है x एक्सिस और एक आपने लेना है y एक्सिस, ठीक है जी। तो ये लाइन लगा दी हमने किसकी, x एक्सिस की, और जी यहाँ से हम y की लाइन लगा देते हैं एक y एक्सिस की। ठीक है, पॉइंट देख लीजिए, x हमें 2 चाहिए मैक्सिमम, y 6 चाहिए, इसी के हिसाब से लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6, पूरा पूरा आया बिल्कुल,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा रह गया हमारा ग्राफ। कोई 1 2 3 4 ऐसे। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो अच्छा सा ग्राफ आप बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, यह आपका x है, यह आपका x डैश है, यह आपका ऊपर y में थोड़ा सा यहाँ ऐसे साइन लगा के बाहर लिख देता हूँ y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6, ठीक है जी। करें जी ड्रॉ ग्राफ x0 y0। चलिए जी, यही आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ लिख दीजिए 0,0। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है सेकंड में, x अगर आपका 1 है तो y हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, x1 y3। चलिए ऊपर की तरफ, तो ये आ गया जी हमारा पॉइंट। डार्क करके सर्कल कर दीजिए, नेम दे दीजिए 1,3, पहला x का कोऑर्डिनेट, दूसरा y का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास, 2 और 6 है, x हमारा 2 है, y हमारा 6 है। चलिए 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 चलिए, ये आ गया जी आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है, 2,6। ज्वाइन करके देखिए लाइन बनती है कि नहीं बनती है। बिल्कुल बनेगी भाई, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। देखो जी, ये बन गई आपकी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3x। सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशन टेबल बनानी है, उसको ग्राफ पे शो करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे अब तो ग्राफ बनाना, पहले भी हम बना चुके हैं, अभी भी हमने बना लिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट के मैंने 2 पार्ट कर दीजिए, 2 पार्ट आप खुद कर लीजिए, अगर कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग पॉइंट दे दिया जी हमें 2,14, कोऑर्डिनेट दे दिया हमें पॉइंट के। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब देखो, आपको एक चीज़ तो हम बता चुके हैं कि अगर जैसे एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है कुछ भी, ठीक है, 2x + 3y इज इक्वल टू 0 कुछ भी दे दी और 2 वेरिएबल में है, तो इसके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है एक पॉइंट, अब ये पॉइंट किस किस लाइन से होके गुजर सकता है। अब आप एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक पढ़ी थी, एक पॉइंट है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, कितनी लाइन पास हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती है भाई, इनफाइनाइट मैनी लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, इसका कोई फिक्स तो तरीका है नहीं कि ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ये आपने लगाना है दिमाग। आपने सोचना है कि हमारी ये तो है x की वैल्यू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा y। कुछ भी करें हमारा वो सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि x की जगह 2 पुट करें, y की जगह क्या रखें, 14 रखें, तो जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसको सेटिस्फाई करें। जैसे मैं क्या करता हूँ, x + y लिख लेता हूँ, लिख लिया x + y। x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 है, y इज इक्वल टू क्या है, 14, 14 + 2 होएगा क्या, 16, तो इसको 16 के इक्वल रख दो, एक इक्वेशन बन गई आपकी। इसी तरीका है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, x के साथ 2 ले लेता हूँ, 2x प्लस, ठीक है, y। ध्यान से देखिए, अब जब 2 के साथ आप 2 रखोगे, साइड में कर रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, 2 के साथ हमने क्या रखा, क्योंकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, ये तो फिक्स है दी, देखो इसको नहीं हिला सकते हम, ये हमारी वैल्यू फिक्स है। तो 2 की जगह 2 × 2 प्लस y क्या हमारा 14, 2 × 2 4, 14 में क्या 4 ऐड करेंगे तो क्या बनता है 18, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा। ये बन गई जी आपकी सेकंड इक्वेशन, बन गई कि नहीं बन गई। चलिए जी, अब हमने फर्स्ट में क्या लिया, पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, देखते हैं किसके इक्वल आता है, 2 - 14 किसके इक्वल होता है, -12, तो इसके सामने -12 रख दीजिए, 3 इक्वेशन बन गई।
समझ रहे हैं ना आप? आपको 2 और 14 को रखते जाना है, जो कुछ मिलता है वही इक्वल में डाल दीजिए, क्योंकि हमने क्या बनानी है, हमने तो इक्वेशन बनानी है। कितनी बनानी है? जितनी मर्जी बना सकते हो आप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ x के साथ 4। ठीक है जी, x के साथ क्या ले लिया, 4 माइनस y ले लिया। पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई, वाई क्या है 14, 4 टू जा 8, 8 जब 14 में से माइनस होगा क्या आएगा 6, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, इज इक्वल टू -6 रख दीजिए। अरे वाह, सीख गए ना ऐसे। ठीक है, मतलब कुछ भी लीजिए आप उसको और उसमें वो वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आता है इक्वल में वही रख दीजिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बन तो इनफाइनाइट में नहीं सकती है, लेकिन हमने क्या कहता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, रीजन तो यही है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन्स क्या कर सकती है, पास कर सकती है। इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट, बीच बीच में आपको ये भी बताता हूँ, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है ये कहाँ है, ये x एक्सिस और y एक्सिस में है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ये x कहता है 2 है, y कहता है 14 है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कौन सी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, ये देखो जितनी मर्जी लाइन पास कर लो। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट है। चलिए सीख गए आप, ये पढ़ लोगे अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये आपका रीजन में आ गया। अब यहाँ देखिए और इक्वेशन बना के देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, x के साथ मैं 7 ले लेता हूँ। 7x आ गया और y आ गया। ठीक है, और जी माइनस का साइन लगा देते हैं, तो क्या हुआ देखो, 7 इंटू 2 माइनस वाई 14, 7 टू जा 14, 14 माइनस 14 क्या हो गया, 0। लो जी, 0 वाली इक्वेशन भी बन गई आपकी। कभी आपको सर ने तो 0 लिया ही नहीं इक्वल में, आ गया देखो 0 भी आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लाइंस क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से बना सकते हैं। बस आपने क्या करना है, शर्त आपकी यही है, x और y लेते जाइए, उनमें पुट करते जाइए, जो आता है इक्वल रख दीजिए, फिर कुछ भी लिख लीजिए, ऐसे लिखते रहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 2-4 एग्जाम्पल करोगे, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कहता है, कह रहा है इफ़ द पॉइंट 3,4 पॉइंट है आपके पास, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाई करता है ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड आउट करना है जी आपने क्या, a की वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी कहा था और वहाँ कहा था मैंने ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी कहेंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है क्या आता है, कहीं ये इस तरह के क्वेश्चन होता है, भाई ये पॉइंट है, इस इक्वेशन पे लाई करता है और a की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो, b। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार एक आधा तो पक्का ही आ जाता है, ये 1 नंबर में आए या 3 नंबर में आए। ठीक है, इस टाइप से आपके पास आ ही जाता है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो गिवन इक्वेशन, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं हमारे, कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स नहीं होता, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। क्या है हमारे 3,4। ठीक है, तो 3,4 क्या मतलब है कि जहाँ x मिलेगा वहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, पॉइंट 3,4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इट इम्प्लाइज का साइन लगा दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या है आपका 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या है आपका 3 प्लस क्या है 7। इसको सोल्व कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अरे वेरी गुड, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 इस साइड ले जाते हैं तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बचता है 3a। 12 माइनस 7 क्या होता है 5।
इज इक्वल टू 3a, ए के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तब 5/3 इज इक्वल टू ए, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 5/3। तो ये आ जाती है आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, समझ लीजिए, पॉइंट दिया है, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वेशन को, सेटिस्फाई करता है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो क्या करेगा, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या कहता है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में टैक्सी लगी होती है, यात्रीगण उसमें बैठ के जाते हैं अपने घर के लिए, स्टेशन के लिए, बस स्टैंड के लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, कह रहा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर वो 1 किलोमीटर जाता है, द फेयर इज ₹8। ठीक है, फेयर लिखते रहिए जो दिया है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है जी, ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि देखो 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है भाई, अगर तू 1 किलोमीटर जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ₹8 लेने हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ प्लस में कुछ और जाना चाहते हैं, भाई मेरा तो घर थोड़ा सा दूर है भाई, 1 किलोमीटर रह गया, तू और छोड़ा, तो वो क्या करता है, चार्ज करता है। कितना पर किलोमीटर, कितना, ₹5। समझ आया, पहले के लिए फिक्स है, उससे आगे जितना भी आप जाएंगे उसके पर किलोमीटर के हिसाब से वो ₹5 क्या करता है, चार्ज करता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अच्छा जी, ये तो इसने दे भी दिया हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस टेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है जी, और जो टोटल फेयर है यानी कि जो किराया है वो मान लेते हैं जी ₹। ठीक है, रुपीज़ का साइन ये वाला लगा लेते हैं। देखो फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, टोटल डिस्टेंस हमने जो चलना है वो x किलोमीटर है, हमें नहीं पता 5 किलोमीटर है कि 10 है कि कितना है, चलिए x है, कोई बात नहीं, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है भाई। और जो टोटल फेयर है वो क्या है, आपका y है। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब वो क्या कहता है, जो टोटल फेयर है वो कैसे बनता है, टोटल रुपए हम उसको कैसे देंगे, हम उसको टोटल रुपए देंगे भाई, फर्स्ट किलोमीटर तो मैंने 8 चल दिया, तो 1 किलोमीटर का दे दिया मैंने। अब जब आप 1 किलोमीटर का दे चुके हैं, ध्यान से, जब आप 1 किलोमीटर का किराया तो दे दिया, टोटल किलोमीटर जाना है आपने x, अब x में से 1 तो कम हो गया, सही है। टोटल डिस्टेंस अगर आपका x किलोमीटर है, उस x में से 1 किलोमीटर का आप किराया दे चुके हैं, जो फिक्स है वो कितना है, 8। अब जो आपका डिस्टेंस जो बचता है वो कितना बचता है, वो बचता है x-1, और जितना भी आप आगे चलते हैं वो लेता है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फर्स्ट किलोमीटर का किराया दे दिया, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 किलोमीटर। अब जो टोटल x था, x में से 1 कम हो चुका है तो x-1 बच गया, जितना भी होगा, तो उसके लिए हम कितना देंगे, ₹5। ठीक है, अब जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टोटल हमने 5 किलोमीटर चलना है, टोटल कितना चलना है हमने, 5 में से 1 किलोमीटर का तो फिक्स है, और वो कितने हैं, 8 प्लस, अब जो किलोमीटर बच गए वो कितने बच गए, 4 किलोमीटर बच गए, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 किलोमीटर का दे दिया, अब जो 4 है उसके लिए कितने दोगे, ₹5। तो ऐसे आपका क्या बन जाता है, टोटल फेयर बन जाता है। ओके है जी रिजल्ट, बिल्कुल सही। तो इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, y इक्वल टू 8 + 5 की x के साथ करेंगे 5x, 5 की माइनस के साथ माइनस का 5। ठीक है जी, तो y इक्वल टू क्या बनता है, 5x बनता है, और 8 - 5 क्या होता है जी, 3 होता है। ठीक है, इस y को साइड ले जाते हैं तो इट इम्प्लाइज का साइन आप लगाते रहिए, तो 5x तो यहाँ पे है, y उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस क्या है 3, और इक्वल टू क्या बचेगा जी, 3 बचेगा। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट चलते, पूछते क्या कह रहा है, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यहाँ तक हो गया कंप्लीट। कहता है एंड ड्रॉ द इट्स ग्राफ। अरे वाह भाई, अब इसका ग्राफ भी बनाना है हमने। ठीक है, कोई नहीं, नाउ इसको लेके चलिए आप, क्योंकि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y हमारे पास आता रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या है,
5x+3। इसी से तो ये बनी है ना, एक ही है, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, सॉल्यूशन हमेशा एक ही आएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। सॉल्यूशन टेबल ऐसे ही सिखाया है ना मैंने, एक्स वाई। चलिए जी, 90% रिजल्ट तो एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, बहुत कुछ बन जाता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। तो क्या हुआ जी, y इज इक्वल टू क्या मिला, ये तो बन गया 0 प्लस क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने x को 0 रखा तो y हमें क्या मिला, 3 मिला। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल सही मिला। नेक्स्ट चलते हैं, एंड x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 1। जब आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, है ना। तो क्या बनता है ये आपका y इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज 5 एकम 5, 5 1 5 प्लस 3 क्या होता है, 8। तो जब हमने x को 1 रखा तो y क्या मिला हमें, 8 मिला। ओके है रिजल्ट, बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 2 10 प्लस 3 13। 13 थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ चलते हैं। देखिए क्या अच्छा होगा हमारे साथ, एंड पुट थर्ड वैल्यू में x इज इक्वल टू -1। जब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे जी तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो माइनस का 5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिली, -2 मिले। ध्यान से देख लो, जब हमने x को -1 लिया तो y हमें क्या मिला, -2 मिला। ठीक है बच्चा, बन गई हमारी सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब ग्राफ बनाते हैं इसका, इजी है बिल्कुल। सॉल्यूशन में अगर कोई दिक्कत आती है आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा तैयार है हम आपके लिए। देखिए क्या कहता है, y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी 8 है, चलो 8 पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी मैं कह रहा था, अब 13 होता तो बहुत ऊपर जाता, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव बना दिया। हम बहुत होशियार हैं। चलिए वेरी गुड, -1 2 3 4 बहुत है, x नेगेटिव भी है। ठीक है जी, लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से x हमारा -1 है, ये x 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा जी, यह आपका 1 पॉजिटिव चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, सही बन गए पॉइंट। चलिए, और -1 हम नीचे भी ले लेते हैं। ये है आपका x ओ x डैश, ये है आपका y ओ y डैश। ठीक है, अब आपकी टेबल देखिए और ध्यान से पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए। x हमारा 0 यहाँ पे आ गए, y हमारा 3 ऊपर चले गए, ये आ गया जी आपका फर्स्ट पॉइंट 0,3। फिर क्या कहता है, x जब हमने 1 रखा तो y आया हमारा 8, जब हमने x को 1 रखा तो y आया हमारा 8। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका पॉइंट। ये देखो यहाँ से जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ग्राफ का यही फ़ायदा होता है, आपके पास सारी लाइन पहले ही लगी हुई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, x हमारा है -1, ओके, और जी y क्या है हमारा -2 नीचे की तरफ है, तो -1 -2 ये आ गया जी आपका पॉइंट। क्या है, x -1 y -2। ठीक है, कर दीजिए ज्वाइन।
देख लो, स्केल हैं फिर भी सही आ रहे हैं, तो आपके भी बिल्कुल सही आने चाहिए पॉइंट, कभी बाद में कहीं हमसे नहीं बनता, ये सब बहाने होते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, क्या आई थी, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता गया था हमें पहले, अब याद आया मेरे को। बहुत बार पेपर्स में आता है बेटा जी, 9th क्लास में बहुत बार आता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, और फिर उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।